हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डैनियल डिफो को एज अ नॉवेलिस्ट। डैनियल डिफो जो है 1660 में पैदा हुए और 1731 में इनकी डेथ हुई। डैनियल डिफो वाज बोर्न अराउंड 1660 इन इंग्लैंड, लंदन, to a family of dissenters who opposed the Church of England. He was educated at a dissenting academy preparing for a career in ministry but chose instead to become a merchant. ये 1660 में पैदा हुए थे लंदन में, उन फैमिली से जिन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को अपोज किया था। मतलब डैनियल डिफो के एंसेस्टर ने चर्च ऑफ इंग्लैंड और मोनार्की को अपोज किया था। इन्होंने एजुकेशन जो ली है वो लिए डिसेंटिंग एकेडमी से, वो करियर बनाना चाहते थे मिनिस्ट्री में, मगर बाद में ये मर्चेंट बने। His business ventures ranged from hosiery to brick making, but he often faced financial ruin, declaring bankruptcy more than once. इनका बिजनेस जो है वो ब्रिक मेकिंग का था, हाउस बनाने का था वो वगैरह, मगर इनको जो है बड़ी बार बैंकरप्सी हुई और बड़ा बार जो है इनका फाइनेंशियल लॉस हुआ। Daniel Defoe married Mary Tuffley in 1684, with whom he had several children. His life was marked by political activism. He wrote pamphlets criticizing both monarchy and church, leading to his imprisonment for seditious libel in 1703. डैनियल डिफो जो है इन्होंने शादी की मैरी टफले के साथ 1684 में, और जिनके साथ उनको बच्चे हुए, और उनको जो है पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए माना जाता है डैनियल डिफो को। और उन्होंने पैम्पलेट्स लिखे, क्रिटिसाइज किया मोनार्की को, चर्च को। उस क्रिटिसिज्म के लिए इनको इम्प्रिजनमेंट मिली सेडिशियस केस में 1703 में। After his release, he worked as a government spy and propagandist under Robert Harley, navigating the dangerous political shift of Queen Anne's reign. तो उससे बाद जो 1703 में इम्प्रिजनमेंट उन्होंने बताया कि उस वहां से रिलीज होकर एज अ गवर्नमेंट सिपाही काम किया, प्रोपेगेंडिस्ट की तरह काम किया, रॉबर्ट हाइले के अंडर काम किया, और क्वीन एन को शिफ्ट होने में इनका बहुत रोल था। डेफो ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली अक्रॉस ब्रिटेन कलेक्टिंग मटेरियल फॉर राइटिंग. Despite his literary success later in life, he continued to face debt and legal troubles. He spent his final years in relative obscurity, constantly evading creditors. तो डैनियल डिफो जो है यूरोप में ट्रैवल किया, ब्रिटेन में ट्रैवल किया, मटेरियल कलेक्ट किया राइटिंग के लिए, और उसके बाद जो है इनको सक्सेस मिली, लिटरेरी सक्सेस मिली, पर फिर भी ये डेट में ही रहते थे, फिर भी ये नुकसान में ही रहते थे, फाइनेंशियल लॉस इनको होता था। और उसके बाद इनकी डेथ जो है वो हुई 24 अप्रैल 1731 में लंदन में ही इनको जो अटैक आया था उसकी वजह से इनकी डेथ हुई। इनका पूरा करियर, हिज लाइफ एडवेंचर, रिस्क एंड रेजिलियंस मिरर्ड द थीम he would famously explore in his novels, making him complex figure in English literary history. इनका जो लाइफ ऑफ एडवेंचर है, रिस्क है, रेजिलियंस है, इससे इनके दिखता है कि इनकी थीम जो है वो एक्सप्लोर करती है नॉवेल्स को, मेकिंग कॉम्प्लेक्स फिगर बनाती है इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री का। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में रिवाइज करते हैं। ये नॉन कॉन्फर्मिस्ट थे, मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ थे। इनको डिसेंटर्स थे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को जो है वो प्रोटेस्टेंट फैमिली से थे, जो सेपरेट फ्रॉम चर्च ऑफ इंग्लैंड से सेपरेट थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट थॉट्स इनके होते थे। बिजनेस फेलियर इनको मिला, ब्रिक मेकिंग का काम करते थे, मगर बैंकरप्सी बड़ी बार हुआ इनका। नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट, 1703 में पॉलिटिकल इम्प्रिजन हुए उसकी, क्योंकि उन्होंने द शॉर्टेस्ट वे ऑफ डिसेंटर्स लिखा। इसके लिए इम्प्रिजनमेंट हुए, द शॉर्टेस्ट वे ऑफ डिसेंटर्स जो लिखा उन्होंने, जो रिलीजियस इंटॉलरेंस को क्रिटिसाइज किया। सेक्रेट एजेंट थे, सेक्रेट एजेंट का काम किया प्रोपेगेंडिस्ट की तरह हेले का अंडर। उसके बाद फेम इनको मिला, रॉबिन्सन क्रूसो जब पब्लिश करवाया 60 ईयर के ओल्ड में, उसके बाद फेम मिला। डेफो के वर्क्स हम डिस्कस करेंगे। डेफो जो है मोस्ट फेमस वर्क जो इनका है रॉबिन्सन क्रूसो 1719 में लिखा, कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ शिपरेक मैन सर्वाइविंग अलोन ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड। रॉबिन्सन क्रूसो 1709 एक मैन की कहानी है जो शिपरेक हो जाता है, बाद में आइलैंड पे रहता है।
कैप्टन सिंगलटन जो है उसके बाद सीधा 1720 में जो ये पब्लिश करवाया, ये भी इंपॉर्टेंट नावल है। और थर्ड नावल जो है 1722 मॉल फ्लैंडर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है, एक वुमेन के बारे में जो एक क्राइम करती है, पॉवर्टी में जीती है। उसके बाद अनदर नावल में जो इनका है वो भी 1722 में ही लिखा है, जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। और उसके बाद लास्ट नावल इनका है रुखसाना, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1724। रुखसाना जो है 1724 में पब्लिश करवाया। और इसकी राइटिंग जो है डिटेल्ड रियलिज्म के बारे में बात करती है, विविड क्लियर डिस्क्रिप्शन देती है सोसाइटी की, ब्लेंड फैक्ट और फिक्शन का जो है ब्लेंड होता है इसमें। और इनके वर्क जो है थीम ऑफ सर्वाइवल, मॉरलिटी, सोशल क्लास एंड ह्यूमन रेजिलियंस जो है वो दिखाती है। और फाउंडेशन है इनका मॉडर्न नॉवलिस्ट टेक्निक में इनने फाउंडेशन डाली। और ये इनकी डेथ जो है लंदन में ही हुई। और ये उनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, फादर्स ऑफ इंग्लिश नॉवल, जैसे बाकी फादर्स हैं रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, इस तरह इनको भी माना जाता है फादर्स ऑफ इंग्लिश नॉवल। उन फादर्स में से एक है ये। तो ये है रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके नॉवेल्स के साथ। के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में इनके नॉवेल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे।